अपनों का संग चला मन, अभिमानी मन चला। छाए बदरा सघन और दूर है गगन, चला मन अभिमानी मन चला। The unveiling of Pappu Congratulations to everybody Kandansala. of Pappu Kandansala. I'm very excited about this film because this is a film which I would say that it's my first rom-com, Masi rom-com, and the film is very funny and it has some great performances. And what I'm very excited about the film is the music of the film. हर एक को अपनी फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अब तक जितने लोगों को ये म्यूज़िक सुनाया है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड वट एवर सेंसिबिलिटी ऑफ म्यूज़िक आई हैव, I think it's wonderful music this film has. बहुत ही वर्सेटाइल म्यूजिक डायरेक्टर पहली बार अपना जौहर दिखा रहा है. और जैसा कि आप लोगों ने गाना देखा भी, हर तरह के गानों पे जो पकड़ है उनकी, और खुद बहुत अच्छे सिंगर भी हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड फॉर मलार. It's a big day for him, it's a big day for me, and I'm sure it's going to reflect on the film that we have done together, Pappu Kandansala. मैं संगीत के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि मैंने बहुत फिल्में की हैं जिसमें अलग अलग किस्म का संगीत है. मल्हार इज़ द फर्स्ट टाइम म्यूज़िक कंपोजर और उन्होंने इतना सोलफुल म्यूज़िक दिया है. आई रिमेंबर दैट द फिल्म विच वी शॉट वाज ऑलमोस्ट अ ईयर अगो, और अभी तक जब गाने सुनो ऐसे लगता है दैट दे एब्सोल्युटली एवरग्रीन. द म्यूज़िक इज़ गिवन, इट्स क्लासिकल, इट्स मॉडर्न, इट्स पॉप. अगर मुझे कहा जाए कि मेरा कौन सा सबसे फेवरेट गाना है, देयर वाज अ सॉन्ग दैट कैलाश खेर परफॉर्म, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स. या हुआ जो मलंग, छोड़ अपनों का संग चला मन, अभिमानी मन चला. छाए बदरा सघन और दूर है गगन, चला मन अभिमानी मन चला. Thanks to Abbas, who came up with this line, Pappu Kandansala, and Rahman Sahab, who gave such a wonderful music to that song that it became a cult. And मेरा बहुत फेवरेट गाना है वो. और जब मैं ये फिल्म बना रहा था तो it was so apt for the character, because ये कैरेक्टर के साथ इतना ज़्यादा अच्छा जाता है कि that I couldn't resist it. And then I told अब्बास कि यार लिखा तुमने है, लेकिन मैं ये टाइटल मैं लूँगा अपनी फिल्म के लिए. And he graciously agreed to do this. हम किसी को भी पप्पू कह देते हैं, हम किसी को भी, उनका नाम पप्पू नहीं है, लेकिन पप्पू एक पप्पू, हाँ एक वो एक मतलब
तखल्लुस बन गया है, एक टर्म बन गया है, एक संबोधन बन गया है लोगों के लिए, और उस पर थोड़ा सा रोशनी डालती हुई ये कहानी है कि हमारे जीवन में जितने पप्पू हमने देखे हैं अपने आसपास, तो वो तो है ही, लेकिन अगर आप अपने अंदर झांक के देखें तो आपको नज़र आएगा कि हम सब के अंदर एक पप्पू है। मेरे हिसाब से अगर मुझे किसी को पप्पू बुलाना हो आज के बाद कम से कम 1 महीने के लिए और इस फिल्म के रिलीज होने तक मेरे लिए पप्पू विनय पाठक ही रहेंगे। Film is basically about two opposites, which is always the fire, you know. It's two extremes. Vinay is one extreme who comes from Banaras, and Neha is another extreme who's Mumbai Chimulgi. और इन दोनों का जो clash of titans है, how they hate each other and how they cannot, stand each other, but they are stuck in one situation and they have to be together, and how then the life takes over. क्या रूल कर रहा था तू? पप्पू, प्रॉब्लम है क्या? जी लिफ्ट रुक गई है, चलना नहीं है? पार्टी सामने वाले फ्लैट में चल रही, पार्टी वहां चल रही, पार्टी वहां हो रही है। अब कोई घंटी नहीं बजाएगा, सबको पता चल गया पार्टी किधर है। आपने तो प्रोमो में भी देखा होगा कि एक बनारसी आदमी है और एक मराठी लड़की है, और इन दोनों के बीच की जो तकरार है और जो आपसी डिफरेंसेस हैं वो कैसे हमारे जीवन में हर एक दूसरे आदमी के साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो कैसे जो इंसान है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, इंसान सामाजिक जानवर है भाई, एक दूसरे के साथ रहने के लिए क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके बारे में ये कहानी। वो है, मेरे किरदार का नाम है महक, वो एक महाराष्ट्रियन लड़की है, और I mean, you know, the choices that she's made in life are very different from what her parents want her to be. और जो सबसे खूबसूरत बात इस फिल्म के बारे में है कि कई बार कहा जाता है कि एक फिल्म को अगर आप एक शब्द में डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगे, what genre is it? For me this film is really sincere, और एक बहुत ही सच्ची दिल से सौरभ ने बनाई है ये फिल्म, and that's the best part. मैं अपने नए घर की खुशियाँ अपने दोस्तों के साथ एक शाम के लिए बिता नहीं सकती। मेरे पंडित जी ने कहा है कि मुझ पर शनि की दशा है और रोज रात को पूजा करनी होगी बस। आप सर ये भूल जाइए कि मैं आपके आगे बैठी हूँ। आपके सामने मैं नहीं हूँ, आपकी अपनी बेटी बैठी है। आपका बेटा खड़ा है। अब बताइए। अब बताइए। It's not slapstick. Yes, but it has the absurdity of comedy in it, because life is absurd. लेकिन हाँ, ये slapstick नहीं है. It's not farcical. It's very day to day, very real, and it's very funny. क्या है ये? ऐसे बनती है पूरी आलू? कड़ी पत्ता पड़ता है कभी आलू में? बम्बई है, जो बनता है वही चलता है और जो चलता है वही बनता है। ओ, ये नोट फट ले लिया है। साले 10 रुपए मुंह पे फेंक के मारूंगा अगली बार। चलिए आप निकलिए। हेलो, ये सेल्स टैक्स कॉलोनी है रहने का, लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट रूल के साथ, समझा क्या? I had these two great actors with me, Vinay and Neha, and they are like fireworks. दो आपस में जहाँ मिल गए वहाँ तो समझ लीजिए फायर क्रैकर की फैक्ट्री चालू हो जाती है. सो कास्टिंग बोथ ऑफ देम वाज फैबुलस. आजकल सारी जानकारी ट्विटर से ही मिलती है. न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप? नहीं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने छोड़ दिया क्योंकि जब से मेरे एक दोस्त ने महंगाई हो गई है. नहीं मैंने आईपैड खरीदा है. महंगाई होगी तो आईपैड क्यों खरीदूंगा मैं? समझ में नहीं आती क्या बात? आईपैड नहीं है आपके पास? तुझे क्या समझ आता है? आपके पास आईपैड नहीं है? पप्पू है ना. अरे यार आईपैड तो खरीद ले यार कम से कम. आईपैड का क्या करूंगी? तुझे पता भी है आईपैड होता क्या है? अरे आईपैड पे आजकल ऑमलेट भी बना सकते हैं. आया क्यों है तू स्टेज पे? अभी बुलाया किसने तुझे? समझता क्या है तू अपने आप को? हाँ, पहली बार सारी लाइनें याद करके आई है. मेरी बस यहाँ पे एक ही लाइन है, पप्पू कांट डांस साला. ये सही बात है, लेकिन मेरे इतने कम टैलेंट पे इतनी बड़ी फिल्म बनी है, वो भी तो बहुत बड़ी बात है. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मैं बहुत ही खुश हूँ आज. मेरे लिए बहुत बड़ा दिन. I think it's fantastic, but at my music launch, I think it's more appropriate to talk about the film and the music rather than anyone else and motherhood. But I'd like to wish the family. I think it's fantastic. I think she's a beautiful mom, and she'll have a beautiful baby. And congratulations to everyone. Yeah.
रसिक रसिका